हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वर्ग दशम क्लास के भारतीय वन बुक का ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर के प्रश्नावली 1 के ए का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को आज मैं हल करके बतलाऊंगा। यह प्रश्न नंबर 6 जैसे कि आप देख रहे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी प्रश्न को मैं हल करके बतलाऊंगा कि प्रश्न को, ये जो प्रश्न है इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न कैसा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ प्रश्न दिया गया क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो हमें पता है कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और समकोण त्रिभुज तीनों मालूम करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा को मालूम करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज जल्दी से बना लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, ये कोण को नाम देते हैं थीटा। ठीक है, ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ कोण बी हो जाएगा और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार से एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे बी कोण क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। जब बी कोण 90 डिग्री का है तो कोण ए बराबर थीटा मान ली। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें एक भी भुजा का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, एक भी भुजा का मान नहीं दिया गया है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें से जैसे कि अभी तक हम लोग जानते आए हैं कि किस प्रकार से भुजा का मान ज्ञात किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न में जो दिया गया, यहाँ पे ये चीज को समझिएगा। दिया हुआ यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है तो हम लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे क्या, प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में साइन ए बराबर 3/4। अब यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर सूत्र जो होता है उसको हम सूत्र को लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब बटा कर्ण करेंगे और ऊपर में 3 दिया गया, नीचे बट्टा का 4 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम समझ गए कि लंब बटा कर्ण का मतलब कितना का 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना का 4 आ गया। यहाँ पे कोण ए बराबर थीटा माने हैं तो ए वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, बीसी भुजा लंब और ए वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे लंब का मान 3 दिया गया तो यहाँ पे 3 करेंगे और कर्ण का मान 4 दिया गया, यहाँ पे 4 करेंगे। दो भुजा में पता चल गया, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे, आधार के फॉर्मूला पे लगाएंगे, आसानी से तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो लिखिएगा आधार बराबर। ठीक है, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान समझिए। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे क्या करना है, आपको बैठाना है, आसानी से आप आधार ज्ञात कर लेंगे। कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण बराबर 4 दिया गया है। यहाँ पे 4 का वर्ग करिएगा माइनस लंब बराबर 3 दिया गया, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे इस तरह से। कर्ण का वर्ग कर रहा है, कर्ण का वर्ग गया, या लंब का वर्ग कर रहा है, लंब का वर्ग गया। अब 4 का वर्ग का मतलब क्या होगा, 4 चौका 16, 3 का वर्ग का मतलब है 3 तिहाई 9। यहाँ पे अब क्या हो गया, 16 में से 9 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 हो जाएगा। 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7। और 7 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसका मान, आधार का मान कितना रख देंगे, रूट 7 के बराबर छोड़ देंगे। आधार का मान कितना रखेंगे, रूट 7 के बराबर रखेंगे। तो इस प्रकार से तीनों भुजा में पता चल गया। तीनों भुजा मालूम होने के बाद हम आसानी से किसी प्रकार का त्रिकोणमितीय मान कहता है तो उसको आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि हमें अभी तक पता क्या था, लंब पता हो गया, कर्ण और आधार पता हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे प्रश्न में जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए उसको हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध क्या करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है कि, तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए। यही प्रूव करना है। इसमें LHS हम पहले चलेंगे तो लिखेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए स्क्वायर ए। ठीक है, LHS बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, तो सेक स्क्वायर ए का मतलब हो गया कि सेक का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। यहाँ पे हम कर्ण बटा आधार फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण बटा आधार। यहाँ पे कर्ण बटा आधार कर दिए और आधार करने के बाद इसका वर्ग कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न में वर्ग दिया गया, वर्ग कर दिए। कर्ण का मान अब देखेंगे कितना है, तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर 4 रखेंगे और बटा आधार कितना है, तो आधार बराबर √7 है। आधार बराबर कितना, √7। यहाँ पे √7 करिएगा। ठीक है, √7 करिए, इसका वर्ग दिया गया, वर्ग करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करिएगा, 4 का वर्ग निकालिएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16, क्योंकि पावर 2 दी है इसलिए हम इसको 2 बार गुना करेंगे। तो 4 गुने 4 होगा और 4 गुने 4 का मतलब क्या होगा, 16। और √7 को √7 से गुना करने पे कितना आता है, 7 आता है। तो LHS बराबर कितना का, 16/7 है। अब RHS बराबर इतना लाना है। तो चलेंगे अब RHS से लिखेंगे, RHS बराबर दिया गया क्या है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे 1 प्लस का tan थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका होल स्क्वायर दिया, होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर दिया गया है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। यहाँ पे कर्ण बटा लंब करेंगे, इसका कर्ण बटा लंब, इसका लंब करेंगे और पावर 2 दिएगा, पावर 2 करेंगे। फिर कॉट थीटा का मान लगाएं, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। यहाँ पे आधार बटा लंब, इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे जो भी मान दिया गया उस मान को हम लिखेंगे। यहाँ पे 1 प्लस का लंब का मान देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए लंब का मान कितना होगा, तो लंब यहाँ पे 3 दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या करिएगा, 3 करिएगा। उसके बाद आधार कर, आधार कितना है, √7। यहाँ पे क्या करेंगे, हम √7 करेंगे। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे। इसका क्या करना, वर्ग दिया गया, वर्ग करेंगे, बटा फिर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कर्ण का वर्ग, कर्ण बटा लंब का वर्ग दिया गया है। तो कर्ण कितना है, 4, यहाँ पे 4 करिएगा। ठीक है, बटा फिर क्या करना, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 3 है। यहाँ पे 3 करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, सभी का वर्ग दिया गया है। फिर माइनस दिया गया, माइनस करिएगा। आधार दिया गया, आधार बटा लंब, तो आधार कितना है, तो आधार है √7। यहाँ पे क्या करिएगा, √7। ठीक है, √7 बटा यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब है 3, तो यहाँ पे 3 करेंगे, इसका स्क्वायर दिएगा, स्क्वायर करेंगे। अब इतना करने के बाद इसको हल करते, आगे हल करिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया क्या, 1 प्लस का, ठीक है, 1 प्लस का, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे 3 का वर्ग बटा √7 का वर्ग दिया गया है। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और √7 का मतलब क्या होगा, √7 का वर्ग दिया गया है। तो √7 का मतलब √7 गुने 7, और √7 गुने 7 का मतलब कितना होगा, 7 होगा। फिर बटा करिएगा, बटा दिया हुआ, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 3 का वर्ग करेंगे 9। यहाँ पे रूट अंडर कितना है, √7 का वर्ग है तो 7, फिर यहाँ पे 3 का वर्ग करिए, क्या आ जाएगा 9। इस प्रकार से अब इसको हल कीजिएगा नीचे, तो हल करके मैं बतला रहा हूँ कितना आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि हो गया 1 प्लस का 9/7 बटा यहाँ पे हो गया 16/9 माइनस 7/9। इसको हल कर देते हैं, यहाँ पे मैं हल कर दे रहा हूँ, समझिए कितना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हल 1 प्लस का 9/7 और इन सभी का बटा फिर क्या हो जाएगा 16/9 माइनस का 7/9। इस प्रकार से इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 7 यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 प्लस का 9 यहाँ पे कितना जाएगा 9 लघुत्तम होगा 16 माइनस कितना जाएगा 7। इस प्रकार से अब यहाँ पे जो हल करने के बाद आएगा 9 7 16, 16/7 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 में 7 कटेगा 9 और यहाँ पे बटा क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, बच गया कितना 16/7 और यहाँ पे कितना आएगा 16/7 और यहाँ पे भी कितना था 16/7 है। ठीक है, तो दोनों जगह क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि दोनों जगह जब बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या हो गया, यह प्रश्न को इस प्रकार से साबित किया जाता है।